हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का सिक्स चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है जैव विक्रम, जो परीक्षा के बेस से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अपन पढ़ेंगे आज। जैव विक्रम क्या कहलाता है, आइए अपन देखें जैव विक्रम क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जैव विक्रम वे सभी विक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब जिसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं या बचाव का कार्य करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? जैव विक्रम बोला जाता है। अब जैव विक्रम कितनी प्रकार के होते हैं? जैव विक्रम देखो यहाँ पे जी लिखा है जैव विक्रम। जैव विक्रम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते। पोषण के आधार पर, श्वसन के आधार पर, वहन के आधार पर और उत्सर्जन के आधार पर। आइए अपन इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्या है? पोषण। पोषण भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? पोषण। जब अपन कुछ खाएंगे पिएंगे वही पोषण है। तो उसको पचा के अपनी पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना और उसको पचाना ही पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। देखिए पोषण के आधार पर जी है पोषण। तो यहाँ पे क्या? एक स्वापोषी और एक विषम पोषी। स्व मतलब खुद पर और विषम मतलब दूसरों पर। तो स्वापोषी तो वह पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे स्वापोषी में कौन आ जाएगा? हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है। और विषमपोषी में जो अपने आप खाना बनाते हैं, जैसे अपन कहलाए, उसके अंदर मनुष्य आएगा विषमपोषी में। आइए अपन देखें पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मनुष्य और अन्य जीव जंतु, ठीक है। मनुष्य इसके अंदर और अन्य जीव जंतु। और स्वापोषी में क्या है? हरे पौधे आते हैं। और विषमपोषी मनुष्य और अन्य जीव जंतु। स्वापोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन कौन कर सकता है? पेड़ पौधे कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना तो अपन कर सकते हैं ना तो जानवर कर सकते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। यहाँ पे अपन देखें प्रकाश संश्लेषण, अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है, आइए अपन अच्छे से देखें इसके बारे में। अब तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक पौधा क्या करता है? सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना बनाता है पत्तियों के द्वारा। तो इसमें क्या है? इसमें से ऊर्जा लिख लेगी। इसमें से क्या लिख ली? ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। और जी कहाँ जाएगी? जी सीधी पत्तियों के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की। और क्या होता है? ऑक्सीजन मतलब O2 और O2 की आवश्यकता होती है। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और जल, यहाँ पे होता है जल की आवश्यकता होती है। तो H2O मतलब होता है पानी, ठीक है। तो इसको भोजन बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? पौधे के लिए पहला होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, दूसरी चीज़ होनी चाहिए ऑक्सीजन, और तीसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या है? H2O मतलब पानी। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जब ही पेड़ पौधे और अन्य खनिज लवण के द्वारा ही क्या बना लेता है?
यह अपना भोजन बना लेता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसका सूत्र है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्या है, बाहर से ऊष्मा लिया ऊर्जा और अंदर संचित कर दी, मतलब पत्तियों के अंदर जाके संचित कर ली और फिर एक बड़ा प्लांट हो गया, तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, पत्तियों को हरा करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसका जो सूत्र जाता है परीक्षा के बेस से, परीक्षा में ये वाला सूत्र 1 नंबर में आएगा कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र बताइए और चित्र बताइए। तो यहाँ पे क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, फिर क्या है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलेगा जब, तो क्या रिएक्शन करेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। फिर यहाँ पे क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है। कच्ची सामग्री देखिए कौन कौन सी है कच्ची सामग्री। तो पहला क्या है, सूर्य का प्रकाश, फिर क्लोरोफिल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है जल है जो जड़ों को पहुंचाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, पहले अवशोषित कर लेता है क्लोरोफिल अपनी पत्ती के अंदर प्रकाश के लिए। ठीक है, फिर है क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अवघटित करना। ठीक है, फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। जी इम्पोर्टेंट है, देखो जी पॉइंट जी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या अपचयन करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देगा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आइए अपन पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, रंध्र क्या कहलाता है। तो रंध्र है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी पत्ती देखी होगी उसके अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, छिद्र, उसे पत्ती के छिद्र या फिर स्टोमेटा बोला जाता है। रंध्र को स्टोमेटा बोला जाता है। इसके कुछ कार्य फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यहाँ से क्या होता है, छिद्रों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी। ये प्रोसेस चलती रहती है। इससे रंध्र है जो खुलता और बंद होता है गेट की तरह। जैसे अपन गेट बंद कर लो तो बंद हो जाता है, तो और फिर जब खुलेगा तो क्या देगा अपन के लिए, ऑक्सीजन देगा। जब खुला है तो उसके अंदर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। और फिर बंद हो जाता है तो फिर कुछ नहीं निकलेगा ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी। और फिर क्या है, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल और जल वाष्प के रूप में रंध्रित होते हैं। इसमें क्या होती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके लिए अपन एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पत्ती है जी, देखो यहाँ पे जी पत्ती है,
तो उस पत्ती में क्या है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है, इसके लिए काटा है आधे बीच से। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या पत्ती है, तो देखो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, मध्यसिरा। बीच वाले पार्ट को मध्यसिरा, और जी वाला पार्ट है और जो बाजू में है तो उसको क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। और इसके लिए पर्णपटल बोलते हैं। इसको जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम फ्लोएम होते हैं। और इसमें क्या मोटी, इसमें देखो जी यहाँ से काट दी पत्ती को तो ऐसा दिखेगा। पहले क्या है, यहाँ पे मोटी क्यूटिकल परत है, यहाँ पे जी बाहर वाली दिख रही है जी, क्या क्यूटिकल परत है। फिर यहाँ पे देखो जी वाली कौन सी, बाहरी त्वचा है। और फिर देखो जो गोल गोल ये दिख रहे हैं चित्र से, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं जी क्या है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, हरित लवक है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन घुसी होती है इसी के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। और फिर क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है जी, वायु कोश होते हैं यहाँ पे। और फिर एक ये द्वार कोश होता है, और ये द्वार कोश है। और फिर ये निचली बाह्य त्वचा जी, ये क्या, ऊपरी बाह्य त्वचा जी, निचली बाह्य त्वचा। और ये क्या है, ये है द्वार कोशिका। ठीक है, यहाँ पे अपन फिर से यहाँ पे बंद रंध्र और खुला रंध्र के बारे में देखते हैं, जो परीक्षा में इसका डायग्राम और इसके कार्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खुला रंध्र और बंद रंध्र। ठीक है, तो बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, रंध्र क्षेत्र बोलेंगे। और जो गोल गोल से जो दिख रहे हैं ना जी, यहाँ पे ग्रीन कलर के, वो क्या है, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है। और ऐसे रंध्र क्या होता, खुलता है तो ऐसा सेम के आकार का हो जाता है। और जो बाहर वाले जो गेट से दिख रहे हैं वो क्या है, द्वार कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल भी बोला जाता है। द्वार कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड मतलब देखा, जो क्या रक्षा करता है ना घर की, या वो वैसे इसके भी क्या है, जो द्वार कोशिका को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बीच का जो रंध्र है और इसमें द्वार कोशिका है और एक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो खुला हो गया, खुला रंध्र। अब बंद रंध्र कैसे होता है, बंद रंध्र के अंदर भी क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे द्वार कोशिका होती है। और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो क्या हैं, वो हैं क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। और ऐसा डायग्राम क्या बनाएंगे, जब जो बंद हो जाता है स्टोमेटा या उसी को क्या बोलते हैं, रंध्र, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। रंध्र का एक नोट है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन पौधों के विनिमय और बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलेंगे और बंद होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, जिन मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात के समय क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। इसलिए हमें पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिन के समय तो वो क्या देंगे अपन को, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात के समय क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय। दिन के समय सो, अच्छी हवा देंगे, वो ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन रात के समय नहीं मिलेगी। अब आइए अपन क्या पढ़ते हैं, विषम पोषण है। इसमें क्या है, इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या कर, देखो यहाँ पे विषम पोषण है। तो इसमें क्या है, प्राणी समपोषी, फिर क्या है, मृतजीवी पोषण, फिर क्या है, परजीवी पोषण। ठीक है, दिए। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, प्राणी संपोषण। इसमें क्या आता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। प्राणी संपोषण में क्या होगा, जो भोजन है वो उनका पाचन अपने शरीर के अंदर होगा। ठीक है, अब मृतोपजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले
कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते। मृतोपजीवी नाम ही उसका, मृत मतलब मरा हुआ, मतलब जिसके अंदर कोई जान ना हो। मृतोपजीवी अपना भोजन मृत जीवी के शरीर व सड़े गले पदार्थों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और क्या है, और फिर इसमें और फिर क्या है इसके अंदर, परजीवी। परजीवी पोषी क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। देखो जी, क्या परपोषी क्या है, परपोषी क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यहाँ पे अमीबा देखो, अमीबा के लिए पहले क्या है, इसके अंदर पहला पार्ट है केंद्रक होता है। इसमें अमीबा एक कोशिकीय होता है, और इसकी संरचना कैसी भी बना सकते हैं अपन, कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं। इसमें एक केंद्रक बस होता है, और इसमें देखो जो दिख रहा है खाद्य कण दिख रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पे केंद्रक के बीच में केंद्रक और पदार्थ और कूटपाद होता है, और थर्ड में देखो इसके अंदर भी केंद्रक दिख रहा है, और बीच में खाद्य कण दिख रहा है, और फिर खाद्य रिक्तिका दिख रही है, फिर अमीबा में पोषण दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ अच्छे से डायग्राम देखिएगा। पहला केंद्रक दिख गया, ठीक है, पहला अपन को केंद्रक दिख रहा है, और सेकंड नंबर में क्या दिख रहा है, देखो पहला केंद्रक दिख गया, तो अच्छे समझ में आ रहा है। फिर देखो जो रेड कलर का है वो क्या है, खाद्य कण है। फिर क्या है, देखो यहाँ पे पदार्थ, और जी वाला पार्ट है जो इस साइड का, उसको पदार्थ और कूटपाद बोलते हैं, और जो बीच वाला है फिर से खाद्य है, देखो खाद्य कण जी गुस्सा रेड कलर का। यहाँ पे भी क्या है जी, यहाँ पे केंद्रक है और खाद्य रिक्तिका है। खाद्य रिक्तिका, जहाँ पे रिक्तिका मतलब खाली, जहाँ खाली जगह हो, और यहाँ पे क्या है, खाद्य कण है जी, रेड कलर का दिख रहा है, वो क्या है, खाद्य कण है। फिर अमीबा है, अमीबा के बाजू में क्या दिख रहा है, एक खाद्य कण दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही डायग्राम बनाना है, पेपर में पूछा जाएगा। तो अब एक पैरामीशियम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है। ये क्या होता है, ये कैसी होता है, चप्पल के आकार का होता है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर संकुचित रिक्तिका पाई जाती है, संकुचित रिक्तिका पाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देखो संकुचित रिक्तिका और साइटोप्लाज्म, और एक होता है, देखो एक किडनी की शेप का है बड़ा केंद्रक, दूसरा है छोटा केंद्रक, और जी क्या है, मुख द्वार है, और जी जो दिख रहा है ना लास्ट में, देखो जी धागे के जैसे, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं इसको जी, जो दिख रहे हैं जी लास्ट के धागे से दिख रहा है रेशम जैसे, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोला जाता है। और जो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, भोजन रिक्तिका है। ठीक है, इतना ही इसके बारे में पढ़ना है अपन को, पैरामीशियम का पोषण कैसे होता है। यहाँ पे देखें अमीबा, पहले अमीबा के बारे में यहाँ पे देखें, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लिया है, अब इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। फिर क्या होगा, खाद्य रिक्तिका, और फिर होगा खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में। जटिल पदार्थ मतलब जो ज़्यादा मुश्किल से टूटें। ठीक है, तो कठिन पदार्थों को सरल पार्टों में डिवाइड करके तोड़ता है। फिर क्या होता है, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचा खुचा है तो फिर वो कोशिका के अंदर जाएगा, गति करेगा। और फिर लास्ट है ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। फिर जो देखो पहले क्या हुआ, भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लिया। फिर क्या हुआ, खाद्य रिक्तिका बनाई, खाली जगह बनाई, उन्होंने देखा था अपन, खाली जगह बना ली। फिर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों की
को सरल पदार्थों में तोड़ता है, फिर पचा लेता है, पचा के जो जो कुछ बचा होता है फिर उसके लिए लास्ट में उसको निकाल देता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ठीक है। पैरामीशियम में पोषण देखा जाए। अब पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। ठीक है। और पैरामीशियम देखो इसमें क्या होता है, पैरामीशियम फिर क्या पक्षाभ मतलब कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। देखा चप्पल के आकार में पूरा ढका रहता है, इसमें सिलिका पाई जाती है, बड़ा केंद्रक छोटा केंद्रक, और भोजन के लिए भी कुछ होता है ना, अपन ने डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा है ना। और फिर क्या है, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है। जो एक विशिष्ट स्थान के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, ऐसे नहीं कर सकते अपन, ठीक, कहीं से भी घुस के। अब देखो अपन अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ लिया, पैरामीशियम के पोषण के बारे में पढ़ लिया। अब जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है वो है मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है। अपने अंदर पोषण कैसे होगा, खाना को अपन कैसे पचाएंगे, कहाँ कहाँ जाके वो क्या क्या की प्रक्रिया करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले होगा अंतःग्रहण, फिर है पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर वही क्षेपण। ठीक है। यहाँ पे अपन आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या जो डायग्राम दिया है इसका मानव पाचन तंत्र का। ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करें इसके लिए, पहला क्या है, पहले जीवा होती है। ठीक है। जीवा होती है, फिर नहीं पहले मोय होगा, इसको क्या बोलते हैं, मोय गुहा, फिर उसके अंदर जीव होती है, फिर जे जहाँ से जो खाना जाता है जे ग्रसिका है, और फिर क्या है जे जो बाहर जो पार्ट दिख रहे हैं ऐसा अलग अलग करके, तो उसको क्या बोलते हैं, डायाग्राफ बोलते हैं। और जो जे दिख रहा है उसको पित्ताशय या पित्त का भंडार कहते हैं। और जे जो इसको आमाशय, और यहाँ पे यकृत होता है, और अग्नाशय जो जिसको लीवर बोलते हैं। यहाँ पे देखो जी नहीं जी अग्नाशय, आमाशय के नीचे जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है। तो अपन ने पहले क्या पढ़ा, मोह, उसके बाद जीव आएगी, फिर ग्रसिका आएगी। ठीक है। ग्रसिका के बाद आएगा पित्तरस, और फिर आमाशय, और फिर यकृत। ठीक है। फिर अग्नाशय आता है, फिर आता है ये होती है बड़ी आंत, और ये होती है छोटी आंत, और फिर लास्ट में क्या होता है, गुदा। ठीक है। यहाँ से भोजन चबाते हैं, मुँह से भोजन चबाते हैं, फिर दांत आते हैं, फिर अपना भोजन कैसे पचता है, मुँह के अंदर लार होती है उसके कारण अपना भोजन पचता है, और फिर यहाँ से चबा के दांतों से फिर यहाँ से जाएगा, फिर आमाशय के अंदर चला जाएगा। आमाशय के अंदर ऐसे जाते जाते फिर बड़ी आंत छोटी आंत फिर किससे निकल जाता है, अपशिष्ट के रूप में गुदा द्वार के द्वारा पूरा निकल जाता है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, परिशोषिका। ठीक है। तो ये क्या है, मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है, ये परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। तो इसको इस डायग्राम को आप लोग को सीखना पड़ेगा, उसके नाम याद करने पड़ेंगे, और इनके बारे में बताना पड़ेगा जो क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है। आइए अपन देखते हैं क्या क्या कार्य करते हैं। तो मोह क्या कार्य करता है, अपन को पता है क्या कार्य करता है मोह क्या कार्य करता है, भोजन का अंतःग्रहण मतलब निगलता है, अंदर ले जाएगा है ना। तो अंदर क्या होता है, अपने मुंह के अंदर दांत होते हैं, दांत क्या कार्य करता है, भोजन चबाने का। और जी हाँ, जीभ क्या कार्य करती है, जीभ के अंदर क्या होती है, लार होती है, जो क्या करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। अगर अपने मुँह में लार ना हो तो अपन खाना नहीं पचा सकते। ठीक है। तो लार बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जी हाँ क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है, और मिला के फिर क्या करेगी, लार ग्रंथि आ गई, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहते हैं। और यह स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा द्वारा बनी होती है। ठीक है। क्या बनी होती है, स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा द्वारा बनी होती है।
बन जाती है। अब क्या है यहाँ भोजन ग्रसिका, भोजन ग्रसिका क्या है, यहाँ से वो पाइप के द्वारा भोजन नीचे जाता है आमाशय तक। तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का कुंचन और शिथिलन। ठीक है, अब आमाशय आ गया। आमाशय क्या क्या कार्य करता है, इसके अंदर क्या होती है, एक जठर ग्रंथि होती है। और जो जठर ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पेप्सिन, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 3 होते हैं पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म। ठीक है, अपने आमाशय के अंदर एक क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है, उसमें 3 पार्टों में बटी होती है। एक क्या होता है पेप्सिन, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक श्लेष्म। इसके कारण खाना पचाया जाता है। पहला क्या होता है पेप्सिन, यह क्या कार्य करता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अम्लीय माध्यम तैयार करना जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, भोजन को पचाने का कार्य किससे होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा भोजन पचाया जाता है। श्लेष्मा क्या कार्य करता है, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, जो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, श्लेष्मा, तो ये याद रखना आप लोगों को। और अब क्या आ गया है क्षुद्रांश। अब क्षुद्रांश क्या कार्य करेगा, क्षुद्रांश, तो यहाँ पे क्षुद्रांश मतलब इसमें क्या होता है, आंतरस होती है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। वसा क्या होता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, और प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करती है। अब यकृत में क्या होता है, यकृत में होता है पित्तरस और पित्तलवण। ठीक है, अब पित्तलवण क्या है, पित्तलवण पहला क्या है वसा और बड़ी गोलिकाएं, और वसा और छोटी गोलिकाएं, वसा और बड़ी कोशिकाएं, और पित्तलवण और क्या होती है, इमल्सीकरण के द्वारा रिएक्शन करती हैं, तो क्या बनाएंगी, वसा छोटी गोलिकाएं बनाएगी। ठीक है, इससे क्रिया करेगी लवण और इमल्सीकरण के द्वारा। अब आ जाता है इसके अंदर अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलते हैं, अग्निशायक रस। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं अग्निशाय यहाँ पे। तो पहला क्या है, एमिलेज एंजाइम, पेप्सिन नहीं, एमिलेज एंजाइम, और फिर क्या होता है ट्रिटिपिशन एंजाइम, और फिर लाइपेज एंजाइम। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन, वसा और स्टार्च। प्रोटीन होता है वो क्या होता है, ट्रिटिपिशन और पेप्टोन्स। वसा होता है लाइपेज और वसाम्ल होता है। स्टार्च होता है एमिलेज होता है, और वो क्या होता है, ग्लूकोज। अब क्या हुआ, दीर्घरोम। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम क्या करते हैं, अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अपने में ग्रहण करना। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं दीर्घरोम। अब क्या आ गया, बृहदान्त। बृहदान्त क्या है, जल का अवशोषण वज्र और पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जितना भी खाना पचाया है और जहाँ से मतलब खाना खा के पहले कहाँ गया, ग्रसिका से कहाँ गया, आमाशय, बड़ी आँत, छोटी आँत, पित्तरस, जी सब जगह जाके फिर लास्ट में क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, बृहदान्त, और वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ के पच के पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई होप आपके लिए ये वाला चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।